नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका ऑल टाइम हाई टच करते करते रह गया। मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग खुले हुए हैं, उसके बाद भी बीटीसी ने ऑल टाइम हाई क्यों नहीं बनाया। बाकी और मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट में बीटीसी अगर देखते हैं तो $1,06,000 के समथिंग चल रहा है जो अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा था कि इस बार जो पूरी उम्मीद लग रही थी कि बीटीसी इस बार जो है ऑल टाइम हाई जरूर क्रिएट करेगा। बीटीसी कहां तक गया? 1,08,000 तक। थोड़ा बहुत तो एक्सचेंजों में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन 1,09,000 के ऊपर जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार कंफर्म है साहब ऑल टाइम हाई बनेगा। अब इसके पीछे मुझे देखो कोई बहुत बड़ा रीजन तो ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके पीछे ये कहें कि ठीक है इस रीजन की वजह से ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं हुआ, या ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई जिसकी वजह से ऐसा लगा कि साहब ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि देखिए ये जब तक एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कट होने की जो एक बात चल रही है वो जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसे ही मुझे लगता है कि बीटीसी या मार्केट आपके ऐसे ही चलते रहेगी। क्योंकि यहां पर एक चीज और आप महसूस करेंगे कि ट्रंप और पावेल दोनों आपस में कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं। ट्रंप का पूरा वो कहता है फोकस है या दबाव है पावेल के ऊपर कि आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कीजिए, लेकिन यहां पावेल जो है इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहते हैं हमेशा से। तो इसीलिए लेकिन यहां ट्रंप भी अपनी जगह पर ठीक है भाई, जब इन्फ्लेशन आपका जो कम हो रहा है तो फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं कम कर रहे हैं बहुत लेट, यानी वो इस तरह के नेगेटिव कमेंट भी कई बार पावेल पे करते रहते हैं। तो ये मार्केट मुझे तब तक लग रहा है कि इसी तरीके से कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, एक कारण तो मुझे ये नजर आता है। दूसरा कारण आपने अभी देखा पीछे जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, एक नहीं अब तो 3-4 वेल्स ऐसी हैं जो अच्छा खासा लॉन्ग लेके चल रही हैं। अच्छा खासे से मतलब हो गया आपका 40x से। अब 40x का लॉन्ग बहुत ही जबरदस्त होता है और लोग उसको फॉलो क्यों ना करें। अब जिस वेल को हम लोग पीछा कर रहे थे या जिस लोग हम लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे वो 800 मिलियन से ज्यादा का अपना एक तरह से असेट यहां इन्वेस्ट कर चुकी 40x लॉन्ग के साथ बीटीसी में। अब यहां जब 1,07,000 के आसपास बीटीसी था तब से इस वेल ने थोड़ा थोड़ा सा अपना लॉन्ग को क्लोज करना शुरू कर दिया। देखिए बहुत बड़ा अमाउंट था, यहां ये नहीं कह सकते कि साहब छोटा अमाउंट था। 40x बहुत होता है, उसके पीछे पीछे और भी 2-3 वेल थी जो वो भी 40x के साथ चल रही थी। अब यहां ये क्या कहेंगे भाई, इस चीज को आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो इसको साहब ये कहता हूं कि ये केवल मैनिपुलेशन था, मार्केट को एक पॉजिटिव फोमो में ले जाके और बूम किया गया, ये कह सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वेल ने जैसे ही ये थोड़ा सा प्रॉफिट अपना जो बुक करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि शायद उसका इंपैक्ट, देखिए मार्केट में देखा देखी बहुत होता है, तो जो लोग इनको फॉलो कर रहे थे बड़े बड़े लोगों को, भाई हम खुद बता रहे हैं हम भी फॉलो कर रहे हैं इनको, भाई जो मार्केट में चलता है उसको फॉलो करना पड़ता है कई बार, तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। अब जब देखा 1,07,000 से इन्होंने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग पे आ गए। अब प्रॉफिट बुकिंग जब लोग करने लगे तो अभी आप जो देख रहे हैं 1,06,000, यानी कि जो मैंने ये अपना पिंक जोन बना रखा है, इस पिंक जोन में अगर हम ट्रेवल करते हैं यानी 1,06,000 1,07,000 के बीच में ट्रेवल करते हैं, यहाँ कुछ दिन रुकते हैं, यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है तो बहुत अच्छा। अगर यहाँ नहीं रुके तो हम फिर दोबारा से वही अपना जो है 1,04,000 और 1,05,000 का जो हमारा जोन है हम वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम यहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। थोड़ा सा एक वीकली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा है इसके ऊपर, यानी 1,06,000 के ऊपर। अगर ये जो वेल है, जो बड़ी वेल की जिनकी बात कर रहा हूँ, अगर ये इसी तरीके से प्रॉफिट अगर बुक करते रहेंगे तो भाई फिर देखो मार्केट में थोड़ा सा आप देख रहे हैं हल्का सा डाउनफॉल वाला सीन चल ही रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा कारण क्या है जो मैं कह रहा हूँ, शायद हमारा ये जो पिंक जोन है वहां पर हम रुक जाए 1,06,000 और 1,07,000 के बीच में। आप ही में कॉइनबेस का आपको ये डाटा देता हूं, यहां पर देखिए स्पॉट में होल्डिंग इंक्रीज फिर से होनी शुरू हो गई है, यानी कि लोग ट्रेडिंग तो एक अलग चीज है लेकिन यहां स्पॉट में तो आप पता है होल्ड ही करते हैं। तो यहां पर देखिए होल्डिंग, लास्ट में आप देख रहे हैं यहां पर एरो है, यहां होल्डिंग यानी कि स्पॉट में लोग अपना एक तरह से जमा कर रहे हैं। तो इससे भी आप ये मान सकते हैं कि भाई वैसे भी आप देख रहे हैं इस जो भी एक्सचेंज का रिजर्व मैं आपको देता ही रहता हूं बहुत ही मिनिमम लेवल पर पहुंच गया है, यानी लोग अपने वॉलेट में रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय इसके कि वो एक्सचेंजों पर रखें। तो इस पे आप देख रहे हैं कॉइनबेस पे
स्पॉट में होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है। इससे अगली पॉजिटिव चीज जो है वो भी आपको और देता हूं। यहां $2 बिलियन के यूएसडीटी मिंट किए गए ट्रॉननेट पर। अब ये 2 बिलियन यानी कि कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में जान फूकने का एक तरह से इरादा है लोगों का। भाई आप थोड़ा थोड़ा सा ही मिंट होता है तो ज्यादा लाइमलाइट नहीं आता, लेकिन 2 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये मिंट हुआ है ट्रॉन पर, तो ये भी देखिए मार्केट में ही आएगा। लेकिन ये किसी को कंफर्म नहीं होता भाई इसका यूज क्या किया जाएगा, मार्केट को पंप करने में या मार्केट को डंप करने में। देखिए यूज किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि यूएसडीटी है भाई, इसका यूज करने वाले लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव मार्केट में कोशिश यही रहती है कि मे भी इसका यूज जो है मार्केट को और बूम करने के लिए किया जाए। तो आपका सवाल कई बार ये आता है कि सर इथेरियम में क्यों कुछ नहीं हो रहा। देखो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इथेरियम वाले जो है ना खुद ही अपनी बैंड बजाने में लगे रहते हैं। अब देखा जाए तो इथेरियम अभी भी $2500 के आसपास चल रहा है, लेकिन बीटीसी की अपेक्षा क्या इसमें कोई बड़ा मूव है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके हिसाब से बहुत बड़ा कोई मूव इसमें आ रहा है। अभी कल ही आपने देखा, मैंने इसका अपडेट आपको दिया भी था, अगर ट्विटर टेलीग्राम पे होंगे तो $262 मिलियन के इथेरियम इसके को फाउंडर ने कल ही एक्सचेंज पर ट्रांसफर किए। तो भाई ये इथेरियम वाले खुद ही कभी विटालिक ट्रांसफर करता रहता है एक्सचेंज पे, क्यों 262 मिलियन कोई कम नहीं होता है। इतने के इथेरियम आपने जो एक्सचेंज पर ट्रांसफर किए, तो जब एक्सचेंज पर कोई माल आता है तो लोग बाग सोचते यही है कि ये कहीं ना कहीं सेल होने के लिए आया है। तो भाई इथेरियम का तो हिसाब बिल्कुल ही अलग चल रहा है। इथेरियम में वो वाला मूव जो सबको चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सेकंड नंबर की करेंसी और ऐसे स्ट्रगल कर रही है जैसे कोई मीम कॉइन हो। देखिए ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि इथेरियम का मैं कोई मीम कॉइन से कोई तुलना कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है प्राइस के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इथेरियम वाले खुद ही इस चीज को समझ रहे होंगे। तो यहां मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो टीम है ना वही कुछ ना कुछ भसड़ पालती रहती है। तो आप देख रहे हैं भाई, मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई इथेरियम का को फाउंडर ही इसको जो है 262 मिलियन का एक्सचेंज पे लेके आ रहा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं इथेरियम के जो पंगे हैं ना, वो मुझे लगता है कि हमारे अल्ट सीजन के लिए ना और पीछे को धकेलते जा रहा है अल्ट सीजन को। बाकी और तो भाई टोकन्स का हाल वही है, आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा परसेंट 1% 2% बहुत बड़ा मूव मुझे किसी में भी नज़र नहीं आ रहा है। ये कहो कि मैं आपको ये कह सकूं कि हाँ इस टोकन देख के चलो या उस टोकन को देख के चलो। केवल अभी जो मार्केट चल रहा है केवल और केवल ट्रेडिंग के पर्पज का चल रहा है, वो भी क्योंकि आप ज़्यादा लंबा मत खेलना है इसमें। अभी फिलहाल जो मार्केट का सीन है, या फिर ये होता है कि चलो सब चल रहा है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं है भाई। इथेरियम जब तक मुझे लगता है नहीं चलेगा तब तक बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं चलने वाले। और इथेरियम की भसड़ इनकी खुद की टीम ही लग रही है जो शायद नहीं चलने देना चाहती, यही कह सकते हैं। बाकी आप क्या इथेरियम के बारे में सोचते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मार्केट कैप आपका ठीक है 3.3 ट्रिलियन के आसपास, और फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 70 के आसपास चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।